फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि होलिका दहन शुरू हो गया है। किस चीज़ का? इंग्लिश फोबिया का। इंग्लिश से जो डर लगता है वो डर को जड़ से ख़त्म कर देना है और रिसेप्टिव आप हो जाए कि अब अंग्रेजी आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। कल जो मैंने पढ़ाया उसी को थोड़ा रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए, कल मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी टेंस का पहला फॉर्म इसको स्टार्ट किया था। आपको क्या करना है, आप हिंदी भाषी अगर हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, मैंने बताया था कि मैं खाता हूं। आमतौर पर हिंदी वाले क्या सोचते हैं कि 3 वर्ड हैं तो तीनों वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्या भाई? मैं का हो गया आई और खाना का हो गया ईट, तो फिर आई एम ईट होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन नहीं, ये जो ईट है ये फाइनाइट वर्ब है और यही काम करता है। ईट मतलब खाता हूं, दोनों का इंग्लिश हो गया आई ईट। आई एम ईट नहीं, आई ईट। एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो अंग्रेजी जानने वाले को भी कई बार पता नहीं होता है। नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसको एस ई एस या अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसको प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन वर्ब्स आर ऑलरेडी इन प्लूरल नंबर, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंगुलर। एकदम उल्टा है। अब आप कहेंगे ये कि एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये जो आई है वो सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है। पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हुए भी ये मालिक है, इसीलिए इसको दर्जा मिला है कि ये प्लूरल वर्ब लेगा, आई ईट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आम खाता हूं, तब आप क्या कहेंगे? आई ईट अ मैंगो। हिंदी में एक आम नहीं होता कि मैं एक आम खाता हूं लेकिन अंग्रेजी में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और दी है डेफिनिट आर्टिकल। आई ईट अ मैंगो। अब देखिए, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। तुम खेलते हो, तब क्या हो गया? यू, सेकेंड पर्सन, यू प्ले। यू आर प्ले नहीं, यू प्ले। इंग्लिश में तू और तुम लोग दोनों का एक ही इंग्लिश होता है। तो यू प्ले ये सेकेंड पर्सन है और ये सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, इसके साथ वर्ब प्लूरल ही लगेगा, यू प्ले। अब और आगे थोड़ा सा बढ़िए, ध्यान दीजिए, ये फार्मूले की तरह मैं बता रहा हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तुम मैदान में खेलते हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं। यू प्ले इन द फील्ड, ये बढ़ा दिया हमने, यू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, मैं देखिए एक ही तरह का सेंटेंस ले रहा हूं, सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वे लोग बाजार जाते हैं, तो वे लोग का हो गया दे और उसके बाद वर्ब लगाना है आपको, बाजार बाद में। दे
जाते हैं, दे गो टू मार्केट। अब और थोड़ा बढ़ते हैं, अब कहते हैं हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। फिर आप कहते हैं हम लोग कार से स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, और जोड़ दीजिए इसमें बाय कार, वी गो टू स्कूल बाय कार। आप देखिए जोड़ते जाते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है अभी, ठीक है। ये आप नोट करें और मल्टीप्लाई करें। जिस तरह मैं बदल रहा हूं, मैंने फर्स्ट पर्सन लिखा, सेकेंड पर्सन लिखा, थर्ड पर्सन लिखा, ये बात। अब थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं पर्सन के बारे में। ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और यहां लिखिए आप सिंगुलर, और यहां लिखिए आप प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन आई, इसका प्लूरल हो गया वी। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर में भी यू, पहले होता था दाओ, ओल्ड इंग्लिश में होता था दाओ, और यहां भी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इंग्लिश में बहुत सारा चेंज हुआ है जो आप लोगों को नहीं पता है। हुआ है तो 80 साल 90 साल पहले, लेकिन अभी भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, और जो हुआ है वो आप लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आप लोगों को डिक्शनरी देखने की आदत नहीं है, डिक्शनरी नहीं देखते हैं। जो वर्ड डिफिकल्ट लगा उसको कॉमन सेंस से डिराइव कर लिया, या यूट्यूब पर देख लिया, या गूगल कर लिया, उससे नहीं होता बात। सेकेंड पर्सन, उसके बाद जाइए आप थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, यहां ही या सी, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, और ये दोनों का प्लूरल होगा दे। अब इसी बात को आप ध्यान में रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, चार चीज है नाउन में। कहता है नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये सब है नाउन के वेश, यानी ये वस्त्र हैं नाउन के। नाउन को डेकोरेट करने के लिए चार चीज, क्या क्या? नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये चारों हैं नाउन के भेष। तो ये चारों को हम अलग अलग करेंगे, आप इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप बोलिए, सीता एक पत्र लिखती है, लिखती है। सीता सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, तो यहां क्या होगा? ये भी सिंगुलर होगा। सीता राइट्स, नॉट राइट, सीता राइट्स। क्यों? ये सीता भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और राइट्स भी सिंगुलर नंबर है। ये एस लगा के प्लूरल का धोखा नहीं कीजिए, वो नाउन में होता है। प्लूरल ऑलरेडी, वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है, इसको सिंगुलर बनाया, ये एग्रीमेंट किया कि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसको भी मैंने सिंगुलर नंबर में किया। तो सीता राइट्स अ लेटर, ये हुआ लॉजिक, एकदम मैथमेटिकल है।
मोहन एक कहानी पढ़ता है। मोहन एक कहानी पढ़ता है। मोहन रीड्स, रीड्स क्या हो गया? सिंगुलर। मोहन रीड्स अ स्टोरी। नोट करें। बच्चे बगीचे में खेलते हैं। तो बच्चे का क्या हो गया? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्ले, ये प्लूरल है इसीलिए चिल्ड्रन प्ले, नॉट प्ले। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इतने सारे सेंटेंस फॉर्मूले के रूप में है। आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ब लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस बनाइए हर दिन। अगर मैं 10 सेंटेंस बनाता हूं तो 10 सेंटेंस आप भी कॉपी लेके बैठे, नोटबुक लेकर के, और 10 सेंटेंस आप पहले हिंदी लिखें उसका, और हिंदी लिख के उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। और एक ही चीज का, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है तो इसी का करें, आप जल्दीबाजी ना करें। इस तरह का जो सेंटेंस है वो आप नोट करें। अब मैं आता हूं प्रेजेंट सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट है, वर्तमान में कोई काम चल रहा है, तब क्या होगा? इसका फॉर्मूला देखिए आप। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट और प्लस एम एज आर, ये तीनों में से एक चीज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एम इज आर और प्लस मैन वर्ब विद आई एन जी। आई एन जी के साथ मैन वर्ब होगा और प्लस या तो ऑब्जेक्ट होगा और या कंप्लीमेंट होगा। कल मैंने बताया था क्या ऑब्जेक्ट है और क्या कंप्लीमेंट है। तो फार्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट एम इज आर, तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मैन वर्ब विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये फार्मूला नोट करें। अब उसका एग्जाम्पल देता हूं, हिंदी भी लिखता हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब कंटिन्यूअस है, अभी रास्ते में ही है, पहुंचा नहीं है, जा रहा हूं। जाने का जो क्रिया है, कर्म है, वो चल रहा है। तो क्या कहेंगे? आई एम, आई के साथ एम लगेगा, हूं है। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम ही देखिए, प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब और आगे बढ़ते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। एक बात बता दूं कि बहुत लोग ये बात नहीं समझते हैं
कि जो वर्ब है वो स्टैटिक और डायनामिक होता है। स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब। मैं इसे बता देता हूं, अलग से बताने की जरूरत नहीं। स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब। जैसे स्टैटिक वर्ब में होप है, आप कहते हैं आई एम होपिंग, इज रॉन्ग इंग्लिश। आई एम होपिंग नहीं होता है, आई होप। क्यों? ये स्टैटिक वर्ब है। और कुत्ता बैठा है तो आप नहीं कहेंगे द डॉग सिट्स, नो, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। तब बैठने का क्या हुआ? डायनामिक वर्ब है, तो डॉग इज सिटिंग। एंड आई होप, आई एम होपिंग नहीं होता है। बहुत सारे राइटर ने भी ये गलती की है। अब बहुत लोग ये सब गलती करते रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती है। क्यों? सिलेबस देख के पढ़ने का आदत है ना लोगों को। ये सिलेबस में नहीं होता स्टैटिक और डायनामिक वर्ब। एक्स्ट्रा जब तुम नहीं पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगा आपको। तो सिलेबस देख के पढ़ने वाले को ये सब चीज नहीं आता है कभी। खैर, तुम पत्र लिख रहे हो। अब अगर कोई नेचुरल फेनोमेनन हो रहा है, जैसे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तब उसमें क्या होता है? इट, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। रेन इज रेनिंग नहीं बोलेंगे ना आप, तो क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब कहेंगे आप मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार मतलब हैवी रेन। तब क्या कहते हैं? इट इज रेनिंग। और थोड़ा बेटर इंग्लिश करना है तो कहिए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार, लगातार बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं आसमान से। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तुम लोग सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग, यू के साथ आर लगेगा और वर्ब विथ आईएनजी, स्लीप वर्ब है, उसमें आईएनजी लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल। नोट करते जाइए। राधा और मीरा जा रही हैं। राधा एंड मीरा आर गोइंग। दो है, राधा एंड मीरा, तो ऑब्वियसली आर लगेगा। तो राधा एंड मीरा आर गोइंग। वे लोग टेलीविजन देख रहे हैं। तब क्या कहेंगे? दे आर वॉचिंग टेलीविजन। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, आप 10-10 वर्ड कम से कम इंग्लिश का आप नोट करें और उसी 10 वर्ड पर आप सेंटेंस बनाएं। इससे क्या होगा? आपका वोकेबलरी भी बढ़ेगा और जो टेक्निक है वो इम्प्रूव करता जाएगा आपका।
ये कंटिन्यूअस चल रहा है, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। अब इस तरह के और सेंटेंस आप बना सकते हैं। पंखा चल रहा है, द फैन इज मूविंग। बिजली चमक रही है, नेचुरल फेनोमेनन है, इसमें सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं है दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? इट इज फ्लैशिंग। फ्लैश मतलब चमकना, इट इज फ्लैशिंग मतलब बिजली चमक रही है, इट इज फ्लैशिंग। ठनका ठनक रहा है, ठनका मतलब थंडरिंग, तो क्या कहेंगे आप? इट इज थंडरिंग। इट इज थंडरिंग, जो आवाज होती है बारिश के टाइम में, बिजली चमकती है, बारिश होता है और आवाज होती है, जिसको ठनका ठनकना कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं थंडरिंग, तो उसका हिंदी है ठनका ठनकना, तो इट इज थंडरिंग। इस तरह का सेंटेंस आप मल्टीप्लाई करें। और अब नेक्स्ट मैं बताता हूं, तीसरा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए नाम से तो लग रहा है प्रेजेंट भी है और परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया। काम जब पूरा हो गया, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब हाथ भी धो लिया है और अभी हैवी फील कर रहा हूं, मतलब खाने का कार्यक्रम खत्म हो गया, तो जो भी काम है वो अगर फिनिश हो गया, परफेक्ट हो गया है, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ये जो होता है इसका फॉर्मूला देखिए आप, क्या होगा? सब्जेक्ट तो होगा ही होगा और प्लस हैज और हैव, ये दोनों में से एक चीज लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और प्लस पीपी ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं लोग, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन जो हुआ वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ या थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब का, तो गो वेंट, वेंट मतलब सेकेंड पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? गॉन। ईट एट इटन, इस तरह का। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जो भी रहे सेंटेंस में उसके हिसाब से। मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है मतलब पत्र लिखने का काम खत्म हो गया, तो क्या कहेंगे? आई हैव, आई के साथ हैव होगा, आई हैव रिटन अ लेटर। देखिए फार्मूले के अनुसार है, आई के साथ हैव, आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म हो गया राइट, रोट, रिटन। ये भी आप ध्यान रखिए कि तीनों फॉर्म 10-10 वर्ड आप लिखिए, जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट इटन, राइट रोट रिटन, इस तरह का आपको मिल जाएगा बुक्स में, वो आप 10-10 वर्ड लेकर के और तीनों फॉर्म उसको याद कर लीजिए आप, तो आसानी से आप कर पाएंगे। मैंने एक पत्र लिखा है, तुमने
अपना काम कर लिया है। तो यू और यू के साथ हैव, यू हैव काम कर लिया है, यू हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, अपना काम कर लिया है। तो यू हैव फिनिश्ड योर काम। उसने अपना काम कर लिया है। तो ही हैज, ही के साथ हैज होगा, ही और सी के साथ हैज होगा, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज होगा। तो ही हैज फिनिश्ड, अपना, यहां ही का अपना होगा हिज, और अगर सी होता तो अपना उसका होता हर। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो इस तरह का सेंटेंस आप नोट करें और इसको फार्मूला समझें और इसको मल्टीप्लाई करें। आप सोचें कि उसने अपना काम कर लिया है, तो उन लोगों ने अपना काम कर लिया है, सीता ने अपना काम कर लिया है, गीता ने अपना काम कर लिया है। इस तरह से मल्टीप्लाई करें सेंटेंस। जब आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे लगातार, तब क्या होगा, आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा सोचने के लिए। तब आप ट्रांसलेशन का इंतजार नहीं करेंगे। जिस तरह बचपन में पहले आपको सिखाया गया रा और म, राम, अब क्या आप इसी तरह पढ़ते हैं, वर्ड सामने आता है और कहते हैं हाँ राम। तो ये इतना रिफ्लेक्सिव एक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा कि सोचते सोचते होगा तो वो ट्रांसलेटिव मेथड ही ब्रेन में, लेकिन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। तो इसको जो एडवाइस मैं दे रहा हूं ये आप बीती है, इसलिए आप इसको नोट करें और इस तरह आप काम करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।